हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक। सो अभी तक हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स डिस्कस करे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमें एक्सपेंडिचर दिया होगा तो हम कैसे प्राइस इलास्टिसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हमें क्या कहता है, प्राइस हमें दी है 5-6 एंड एक्सपेंडिचर हमें 500-420। तो एक्सपेंडिचर जब दिया होता है और क्वान्टिटी इन यूनिट्स हमें निकालनी होती है तो हम डिवाइड करते हैं दोनों को, लाइक 500 अपॉन 5 कर देंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा कैंसिल करके। ये क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो हम इसी तरीके से जब भी हमें एक्सपेंडिचर दिया होता है तो हम प्राइस से डिवाइड करके क्वांटिटी कितनी हमने डिमांड करी थी वो निकालते हैं। और अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है हमें इसकी। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो 30 से हुआ है -30 एंड प्राइस में 1 रुपये का चेंज आया है। ओरिजिनल प्राइस 5 था, ओरिजिनल क्वांटिटी 100 है। कैंसलिंग इट आउट 2, तो हमारे पास आ जाएगा -3/2। -3/2 से हम कैलकुलेशन करेंगे तो -1.5, और 1 से बड़ी है तो हाईली इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे क्वेश्चन जब हमें एक्सपेंडिचर दिया होता है। ऐसे ही फर्दर क्वेश्चन है, लाइक एग्जांपल 21 में हमारा एक कंज्यूमर 80 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है जब 1 रुपये का था वो गुड, और 96 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है जब 2 रुपये का था। तो ये स्पेंड वर्ड है इंपॉर्टेंट, स्पेंड मीन एक्सपेंडिचर कर रहा है वो। ठीक है, तो हम एक्सपेंडिचर कर रहा है तो हम पहले क्वांटिटी डिमांडेड निकालेंगे। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज मेथड से तो हम वही परसेंटेज वाला मेथड लगा लेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी इनटू में 100। ओके, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारा -32 क्योंकि कम हो गया। क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 80 है इनिशियल, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल करेंगे 4, 5, 8, तो ये आ जाएगा -40%। एंड ऐसी प्राइस का निकालेंगे तो 1 चेंज भी 1 है, ओरिजिनल भी 1 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% ही आ जाएगा, है ना। डिवाइड करेंगे जब दोनों को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -0.4। अब कम 1 से छोटा है तो यानी लेस इलास्टिक हो जाएगा। फिर हमारा आता है एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक डेंटिस्ट जो है 300 रुपये चार्ज करता था और उसको रिवेन्यू मिलता था 30,000 रुपये का। फिर उसने प्राइस बढ़ा दी, उसने 350 प्राइस कर दिया और अब उसका रिवेन्यू हो गया 33,250। सो अब इस रिवेन्यू से पहले तो कस्टमर निकालेंगे हम, कस्टमर कह लें या फिर हम सर्विस डिमांडेड कह सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये दोनों, ये वाला लाइक 30,000 डिवाइड बाई 300, 100 एंड सिमिलर विद नेक्स्ट। ठीक है, अब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए चेंज इन डिमांड कितना है, कम हो गया तो 5, प्राइस बढ़ गया 50 से, डिवाइड बाई 50, और फिर हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है वो 300, और ओरिजिनल कस्टमर्स और सर्विस डिमांडेड 100, कैंसलिंग इट आउट, तो ये हमारा आ जाएगा -0.3। -0.3 यानी 1 से छोटा, यानी कि लेस इलास्टिक। और एक एक्सपेंडिचर मेथड भी होता है हमारा, जिसकी जो ये कहता है कि अगर हमारा इंक्रीज़ हो फीस में इंक्रीज़ होता है और जिसके साथ साथ रिवेन्यू भी इंक्रीज़ हो जाए, मतलब हमने प्राइस बढ़ा दिया और उसके साथ साथ हमारा रिवेन्यू भी बढ़ चुका है, तो यानी कि उस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं प्राइस जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है लेस है, क्योंकि रिवेन्यू बढ़ रहा है यानी कि कस्टमर स्टिक है, कस्टमर नहीं शिफ्ट हो रहे किसी और चीज़ पे या कहीं और। ठीक है, सो नेक्स्ट हम एग्जांपल अगर डिस्कस करते हैं 23, तो प्राइस बढ़ गया हमारा 8 से 14 में, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है उस कमोडिटी पे वो 40% से बढ़ गया है, और अब वो 1120
बन चुका है। तो हमें ओरिजिनल एक्सपेंडिचर नहीं बताया हुआ कि ओरिजिनल कितना एक्सपेंडिचर किया गया है उस पर, बस ये बताया कि जब उसका प्राइस 14 था हो गया था तो वो 40% बढ़ के 1120 हो गया। तो इससे हम इसकी तो क्वांटिटी डिमांडेड निकाल ही सकते हैं डिवाइड करके। अब जब हमें ओरिजिनल निकालनी है, ये जो 800 उन्होंने निकाला है वो कैसे निकाला है, कोई एक्सपेंडिचर था, ठीक है, उसमें जब मैंने 40% ऐड कर दिया एक्स का, तो मेरा क्या आ जाएगा 1120, क्योंकि 40% बढ़ा है तो यानी एक्स में मैंने 40% ऐड किया था उसका, तब जाके मुझे मिला था। तो इट विल बिकम, जब मैं एलसीएम वगैरह लूँगी तो 140 इट विल बी लाइक 140 अपॉन 100 x मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल्स टू 120। और डायरेक्टली अगर निकालना है तो क्या कर सकते हैं, 40% है, ठीक है, 40% बड़ा है तो हम 100 प्लस करके उतना परसेंट लाइक 140% निकाल सकते हैं कि अब हमारा ये जो क्वांटिटी है 140% है। कैलकुलेट करते हैं हम जब इसके लिए 1120 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 140, कैंसलिंग इट आउट, 2 7s 2 5 10 2 6 12 and 0, okay, 7 8 80 and 80 and 10 तो 800 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये 800 निकालेंगे। फिर हम प्राइस इलास्टिसिटी में पुट कर देंगे कि चेंज इन क्वांटिटी हमारा कम हुआ है तो -20, प्राइस हमारा बढ़ गया है 6 से +6, ओरिजिनल प्राइस 8 था और ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी 100। जब तक ये ओरिजिनल क्वांटिटी 100 ही नहीं पता चलेगी, ये 100 निकालने के लिए हमने ये किया है। अगर मान लो ये ना दिया होता तब भी हमने करना पड़ता, क्योंकि फिर चेंज हमें निकालना पड़ता है, इसलिए सारी ही चीज़ें हमें चाहिए होती है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा -0.267। अब ये 1 से छोटा है यानी लेस इलास्टिक है, ओके। ये उन्होंने कैलकुलेशन भी करके दिखाई है ओरिजिनल एक्सपेंडिचर करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम्पल 24 क्या कह रहा है, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड x इज़ नोन टू बी ट्वाइस, x की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ट्वाइस एज कम्पेयर टू y, और प्राइस ऑफ x कम हो गया 5% से और y का 5% से बढ़ गया, तो कितना परसेंट चेंज आएगा इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x एंड y, ये पूछा गया, ठीक है। तो अब ये बहुत है, अब इसमें कुछ हमें न्यूमेरिकल ही नहीं दिया हुआ ना, फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या करेंगे। तो पहले तो हमें जो दिया है वो हम लिखेंगे, और हमें ये बोला है कि ED ऑफ x इज़ ट्वाइस ऑफ ED ऑफ y, ठीक है। ED ऑफ x जो है वो ट्वाइस है ED ऑफ y के। तो अगर मान लो x का 1 है तो y का 1 है तो x 2 हो जाएगा। तो अगर 5% फॉल हुआ है प्राइस में x के, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 10% राइज आ जाएगा डिमांड में x की, 10% राइज आ जाएगा डिमांड में x की, और 5% अगर राइज हुआ है y में तो 5% का फॉल आएगा डिमांड में y की। अब ये कैसे निकालना हमने, चलो देखते हैं। ED ऑफ x निकालने के लिए क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट, ये हमें पता चल गया, विच इज़ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड, D1 ले लेती हूँ मैं, DY ले लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा पता रहेगा, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन PY। अब परसेंटेज चेंज इन P ऑफ x और PY, यहाँ पर x लिख लेते हैं,
ठीक है, तो पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई दे रखा है, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में पी ऑफ एक्स हम बात करेंगे तो फॉल हुआ है -5%। तो इसके बाद इसकी वजह से 2% का राइज आना चाहिए, लाइक 2% है जो डी अपॉन वाई, और प्राइस ऑफ वाई बढ़ गया है 5% से 5% आ जाएगा। सो बाय 5% it is like change. So now if we talk about d of x upon d of y is 2/1, यानी कि इनकी जो रेशियो है वो 2:1 है। तो या इसका मतलब है कि x में जो चेंज आएगा वो ट्वाइस आएगा एज़ कम्पेयर टू y। तो यानी कि x वाली अगर 5% से गिरती है तो डिमांड ट्वाइस से बढ़ेगी, यानी 10% से। और अगर जो डिमांड है y की, सॉरी प्राइस है y का, वो बढ़ेगा अगर 5% से, तो वो 1 से, यानी कि सेम ही नंबर से फॉल हो जाएगी, दैट इज़ 5%। ठीक है, क्लियर विद दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, जो हम एग्जांपल 25 जो हमें कह रहा है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड एक्स एंड वाई। इनकी पी डी दिया हुआ है हमें 1 और 2, और प्राइस ऑफ एक्स जो है वो बढ़ गया है 5% से, और वाई का जो है कम हो गया 5% से। तो हमें चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बतानी है उनकी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो अब फॉर्मूला ये होता है ना, फॉर्मूला तो हमारे पास ये होता है, ई डी हमें एक्स का दिया हुआ है 1, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमें निकालनी है, और प्राइस तो दिया हुआ है, प्राइस कितने से क्या है, बढ़ गया है, तो 5 आ जाएगा। तो शिफ्ट हो जाएगा, यानी 6%, सॉरी 5%, सॉरी इट विल बी लाइक 5% एंड इट विल बी नेगेटिव बिकॉज प्राइस बढ़ेगा तो कम हो जाएगी क्वांटिटी। एंड सिमिलर विद दिस यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये 5 से फॉल हुई है तो ये हम नेगेटिव नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि इधर इन्होंने नेगेटिव नहीं ले रखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रखी है, इसलिए हम अभी इधर है सारी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ही लेंगे। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे जब दोनों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10%। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि क्वांटिटी चेंज कैसे हुई है इन दोनों की, राइट। नेक्स्ट इज़ लाइक एग्जांपल 26, जो डिमांड है गुड्स ऑफ एक्स एंड वाई हैव इक्वल प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब उनकी प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल है, ई डी इक्वल है, मतलब जो डिमांड है एक्स की वो बढ़ गई 100 से 250 हो गई, क्योंकि 20% प्राइस में फॉल हो गया था। अब कैलकुलेट नहीं करना है परसेंटेज राइज इन डिमांड ऑफ वाई, वाई में कितना डिमांड में राइज आया है अगर उसका प्राइस 8% से गिर गया। तो बड़ा ही घुमा फिरा ये तो क्वेश्चन है ना, तो पहले जो दिया है वो लिखते रहेंगे हम। हमें दिया है कि क्वांटिटी डिमांडेड एक्स की हमारी 100 थी, फिर चेंज हुई 250 हो गई, और परसेंटेज चेंज इन एक्स हमारा फॉल है तो -20 लिया हमने। तो पहले तो हम इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो ई डी इसका निकालते हैं पहले। तो इसका चेंज इन प्राइस दे रखा है -20% से गिर रहा है। ऊपर निकालने के लिए चेंज इन क्वांटिटी 150 अपॉन 100 इंटू में 100, इट्स 150 ना, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, yes it's 150 units, let me check, 100 units to 150 units due to 20% fall in price, so yes it is 150%, so 150% upon -20। ठीक है, ये परसेंटेज है, इन्हें कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -7.5। तो ये तो 1 से काफ़ी बड़ी है, तो यानी कि हाईली इलास्टिक है। तो अब ये हमारे पास आ चुकी है, इसको हम एब्सोल्यूट लेके चलेंगे 7.5, 7.5। एंड नेक्स्ट हमें y का निकालना है। प्राइस ऑफ y जो है वो 8% से गिर गया है,
अब ये हमें निकालना है कि डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 8 4 0 40 4 8 7 8 56 57 सो ज़ीरो तो हट जाएगा, तो 57% हमारा राइज आएगा। ठीक है, हटा 8 5 40 एंड ओ सॉरी, मैंने ए 1 ही प्लस कर दिया था, उसके अंदर 4 प्लस करना था ना, मैंने 4 कैरी आउट लिया था, तो इट इज़ 60। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, इट इज़ 60 राइट। सो हम इस तरीके से जो है निकाल सकते हैं अपने प्राइस परसेंटेज चेंज इन राइज इन लाइक परसेंटेज राइज इन डिमांड। सो in presentation please refer to this which is written in your book. Okay, now example 7, if we talk about example 7, क्या कहता है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है गुड एक्स की वो हाफ है। सो हमने ये हमें गुड एक्स का दे रखा है कि वो हाफ है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाई की है, यानी कि आधा है, उसमें ऊपर वाले में इक्वल था, इसमें आधा है। ठीक है, सो अब दे रखा है ए 25% राइज इन प्राइस वाई में 25% राइज हो गया प्राइस में, और डिमांड कम हो गई 400 से 300। तो पहले तो हम निकालेंगे ई डी ऑफ वाई, तो जितना पहले निकाल जो चीज़ें पहले निकाल सकते निकाल लो। तो हमें इन चीज़ों से हम ये निकाल सकते हैं ना, और काम तो इसी का ही होगा कुछ ना कुछ, तो निकाल लेते हैं। पहले परसेंटेज राइज हो रहा है 25%, ऊपर हम प्राइस का निकाल लेते हैं, कम हो रही है -100 अपॉन 400 इंटू में 100, कैंसलिंग आउट, 4 2 8, सो ये आ जाएगा -25। तो ई डी ऑफ वाई तो 1 ही आ जाएगा, -1 वी कैन से, और एब्सोल्यूट लेंगे तो 1 ले लेंगे। ठीक है, तो अब x की जो ई डी है वो आधी है, x का जो ई डी है वो आधा है, यानी 1/2, 1 का आधा यानी 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5। ठीक है, 0.5 आ गया हमारे पास। और अब क्या दे रखा है x में, हमें x में दिया है कि फॉल हो गया उसके प्राइस में, तो अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लिखानी है, यानी कि 0.5 इज़ इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड तो हमें निकालना ही है, और ये हम निकाल लेते हैं। चेंज कितना है 2 रुपीज़ का, और 2 रुपीज़ डिक्रीज़ हो रही है इसलिए नेगेटिव लेते हैं। इनिशियल है 10 मल्टीप्लाई बाय 100 टू गेट द परसेंटेज, कैंसलिंग इट आउट, तो हमारे पास आ गया 0.5 इज़ इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन -20। मल्टीप्लाई करेंगे जब इन्हें, तो हमारे पास आ जाएगा, लाइक 0 तो हट जाएगा, 10 आ जाएगा, 10% से हमारा चेंज आया है। ठीक है, 10% से ही इन्होंने लिख रखा है, 10% से हमारा चेंज आया डिमांड में, विच इज़ राइज इन डिमांड। गॉट इट। तो इस तरीके से हम दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 28। तो आज थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, तो आज कंप्लीट कर देंगे, इसलिए थोड़ी लंबी हो जाएगी। जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो थ्राइस है एज परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो जो ओरिजिनल वही सेम ही चीज़ प्रोसीजर ही करना है हमें, तो हमें गिवन है वो थ्राइस है परसेंटेज चेंज इन डिमांड एज़ कम्पेयर टू चेंज इन प्राइस। थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ऊपर तो हमें इलास्टिसिटी में दे रखा था ना, इसमें तो हमें डिमांड और प्राइस के उसमें दे रखा है। देखते हैं, इफ़ ओरिजिनल डिमांड 30 यूनिट्स थी जब 7 रुपीज़ थे प्राइस। ठीक है, देन कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। अब हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। गिवन प्राइस इंक्रीज, अब हमें दिया है कि प्राइस इंक्रीज़ हो गया 10% से। अब प्राइस अगर इंक्रीज़ हो गया 10% से, तो डिमांड जो है वो तो 3 टाइम्स है, तो डिमांड फॉल हुई है 30% से। दिया हुआ है ना हमें कि हमारा जो
परसेंटेज चेंज इन डिमांड है वो थ्राइस है एज़ कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10% दिया है तो डिमांड तो 30% हो जाएगी, और प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड तो फॉल होगी, तो नेगेटिव। सो डायरेक्ट निकल गया। ईडी हमारा क्या हो जाएगा, -30/10, -30/10 कैंसिलिंग आउट करेंगे तो -3। ठीक है, क्योंकि प्राइस जैसे इंक्रीज़ होएगा क्वांटिटी फॉल होएगी, यानी कि न्यू क्वांटिटी। अब सिर्फ हमें ये भी बताना था ना, क्योंकि सिर्फ इलास्टिसिटी नहीं और भी बताना है, इंडिकेट वेदर द डिमांड इज़ इलास्टिक और नॉट। डिमांड जो है वो तो इलास्टिक होएगी, हाईली इलास्टिक है कि 1 से बड़ी है। और न्यू क्वांटिटी डिमांडेड भी हमें निकालना है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी 30 यूनिट्स थी और 30% से हमारा कम हुआ है, तो हम 30% से 30% ऑफ 30 निकालेंगे और उसको माइनस कर देंगे, विच विल बी अपॉन 100। 3 3 = 9, तो 9 से कम करेंगे तो 21 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ तक ही नहीं करना, आगे भी क्वेश्चन है तो उसे पढ़ना है, वो रह ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एग्ज़ाम्पल 29। अब इन केस ऑफ कमोडिटी बी, अब बी की अगर हम बात करें, जो रेशियो ऑफ चेंज इन प्राइस है, चेंज इन प्राइस जो है वो, और प्राइस का लाइक चेंज इन प्राइस टू प्राइस, वो हमें दिया है -0.4। ओके, ये हमें दिया हुआ है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी हुई है हमें -0.5। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है। जो सिंपल है, जैसे हमारा ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है, इसी में जैसे हमारा ईडी तो दिया हुआ है तो हमने पुट कर दिया। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी तो निकालनी है। जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, अब ये कैसे निकाला, हमें -0.4 तो दे ही रखा था अपॉन ऑफ चेंज इन प्राइस अपॉन पी, और इसमें हम बस 100 से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा परसेंटेज आ सके, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा क्या आ जाएगा, -40%। पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विच इज़ 20%। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। 30th क्वेश्चन, जो रेशियो है चेंज इन क्वांटिटी की टू क्यू दी हुई है 0.5, तो यानी इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 50% आ जाएगा। ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी हुई है -1.25, हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वही सेम चीज़ करेंगे, हमारे पास ये दिया हुआ है 50% क्वांटिटी डिमांडेड भी है, तो इस बार डिवाइड हो जाएगा क्योंकि दोनों शिफ्ट होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो 50 डिवाइड बाय 1.25, तो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40%, विच इज़ परसेंटेज फॉल इन प्राइस। ये पॉइंट्स हटा के कैंसिलिंग करके ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि अगर हमारा रेशियो -0.6 है, यानी 60% हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, इलास्टिसिटी हमें दी हुई है -0.75, प्राइस में निकालना है, सेम जो ऊपर हमने किया उसी तरीके से करेंगे। ये दिया हुआ है 60% हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, राइट, और प्राइस चेंज निकालना है, तो हम निकालेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये डिवीजन में आ जाएगा, -60 अपॉन में -0.75। ओके, सो एज नेगेटिव दिया हुआ है, तो मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई है, प्राइस बढ़ा है प्राइस के बढ़ने से, तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। फिर हमें आगे दिया है ऑल्सो कैलकुलेट न्यू एक्सपेंडिचर। न्यू एक्सपेंडिचर निकालना है, अगर पहले 500 था 20 प्राइस पे, जब 20 रुपये का था हमारा, तो टोटल एक्सपेंडिचर 500 का था। ठीक है, तो अब हमें निकालना है न्यू एक्सपेंडिचर जब प्राइस हमारा बढ़ गया है 80% से।
तो पहले तो इनिशियल एक्सपेंडिचर ही उन्होंने बताया कि कैसे निकाला होगा, क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में ओरिजिनल प्राइस। पहले तो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड निकालेंगे ना, तो हमारा क्या है 500, और इसी इक्वेशन से हमने ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड निकाली। जो नई क्वांटिटी डिमांडेड के हम बात करेंगे तो कैसे आएगी, ओरिजिनल क्वांटिटी जो हमने 25 निकाली बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस 20 = 500, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे 20 को, तो 25 आ जाएगा। और चेंज इन क्वांटिटी हमारा 60% से डिक्रीज़ हुआ है, तो 60% ऑफ 25 निकालेंगे तो हमारा 15 आएगा, माइनस करेंगे 10 यूनिट्स। फिर न्यू प्राइस निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस 20 था, प्राइस इंक्रीज़ हुआ है तो 80% ऑफ 20 निकालेंगे, 80% ऑफ 20 निकालेंगे 16 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 36 आ जाएगा हमारे पास। तो न्यू एक्सपेंडिचर निकालने के लिए न्यू क्वांटिटी कितनी है 10, न्यू प्राइस कितना 36, तो न्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा 360। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग 32 क्वेश्चन। डिमांड फंक्शन दिया है एक्स का, QX = 20 - 2PX। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है जब प्राइस 5 से 3 में चला गया। सिंपल है, प्राइस 5 से 3 में चला गया, पहले तो 5 था तो Q की कितनी वैल्यू होएगी 5 पुट करेंगे इक्वेशन में, 10 यूनिट्स आ गया, यानी ओरिजिनल प्राइस हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी 10 यूनिट्स थी। इसी इक्वेशन में हम 3 वैल्यू पुट करेंगे तो यानी कि न्यू क्वांटिटी हमारी 14 यूनिट्स थी। ED निकालने के लिए वही सेम फार्मूला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 4, चेंज इन प्राइस 2 मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस 5, ओरिजिनल क्वांटिटी 10, कैंसलिंग आउट और 1 आ गया, यूनिटरी है यानी। ओके, नाउ नेक्स्ट 33 एग्जांपल। डिमांड ऑफ कमोडिटी A 20% बढ़ गई क्योंकि प्राइस फॉल हो गया था 2 रुपये से फ्रॉम द ओरिजिनल प्राइस, और ओरिजिनल 8 था, तो यानी कि न्यू प्राइस तो हमारा कितना हो गया, 2 से कम होएगा तो 6 हो गया हमारा न्यू प्राइस। परसेंटेज मेथड से निकालना है तो पहले परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालें, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो दे ही रखा है। प्राइस निकालने के लिए चेंज इन प्राइस 2 है, डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस हमारा 8 है, इनटू में 100। अब कम हो रहा था इसलिए नेगेटिव साइन लिया, तो -25% डिवाइड करेंगे तो 0.8 और -0.8 हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं इसलिए। फिर नेक्स्ट पूछा गया है वेदर डिमांड ऑफ A इज़ इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो अगर हम बात करें 0.8 1 से कम है तो ये लेस इलास्टिक है, तो हम ये कह सकते हैं वो इनइलास्टिक है। ओके, लेस इलास्टिक मतलब इनइलास्टिक है वो। व्हाट विल बी द शेप ऑफ द कर्व, शेप ऑफ द कर्व क्या होएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग और स्टीपर कर्व होएगा इस तरीके से, फ्लैटन नहीं होगा, स्टीपर होएगा इस तरीके से, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होएगा क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है। इफ़ न्यू डिमांड ऑफ कमोडिटी A इज़ 84 देन कैलकुलेट द ओरिजिनल डिमांड। अगर नई डिमांड 84 है तो ओरिजिनल कितनी होगी, तो ओरिजिनल के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक्स ओरिजिनल थी जिसका हमने 20% ऐड करके जो है 84 निकाला, 84 आता है तो हम क्या कर सकते हैं 120% निकाल सकते हैं एक्स का, ताकि हम एक्स की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, 120% निकालेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल डिमांड आ जाएगी 70 यूनिट्स। ओके, 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर प्राइस ऑफ एक्स जो है वो 2 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.4 है, तो हाउ मच विल अ 10% रिडक्शन की, अगर 10% से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई तो प्राइस में कितना इंक्रीज़ आएगा। और इफ़ द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 9, पहले तो हमें यही बताना है कि राइज इन प्राइस कितना आएगा। अगर 10% से रिडक्शन हो गया डिमांड में तो फॉल इन डिमांड 10% है, और प्राइस जो है वो हमारा ओरिजिनल प्राइस ही दिया हुआ है
₹2 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.4 दे रखी है, तो हम वही करेंगे। 0.4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, 10% का हमारा फॉल है, तो माइनस में ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25% राइज इन प्राइस। इफ़ द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 9 यूनिट्स, जो नई क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं वो 9 यूनिट्स है। विल द टोटल स्पेंडिंग ऑन एक्स राइज, तो स्पेंडिंग बढ़ जाएगी क्या एक्स क्यूब, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इसमें कितना होएगा। तो नया प्राइस निकालने के लिए 25% से बड़ा है, तो यानी 2 + 25% ऑफ 2 विच इज़ 0.05, यानी अब प्राइस हमारा 2.5 हो गया। ओरिजिनल डिमांड निकालने, क्योंकि हमारे पास डिमांड भी नहीं पता, हमें सिर्फ डिमांड 9 यूनिट्स दी हुई है क्योंकि वो चेंज हो गई वाली। तो हमें ओरिजिनल डिमांड निकालने के लिए क्या करना होगा, ओरिजिनल डिमांड माइनस फॉल इन डिमांड, न्यू डिमांड आती है। न्यू डिमांड तो हमें 9 दी हुई है, ओरिजिनल डिमांड हमने x ले ली, माइनस 10% हुआ है ना हमारा, 10% रिडक्शन है तो 10% ऑफ x, यानी हम कह सकते हैं 110% ऑफ x हम निकालेंगे, तो वो 9 आना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे, जब 2 था 10 था यूनिट, 20, जब प्राइस 2.5 हुआ 9 क्वांटिटी तो 22.5, तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा जो स्पेंडिंग है वो बढ़ गया है जहाँ हमारा प्राइस बढ़ा है। और उसका परसेंटेज निकालने के लिए हम परसेंटेज इंक्रीज़ इन टोटल स्पेंडिंग, कि टोटल स्पेंडिंग में कितना परसेंटेज, तो चेंज इन दोनों का डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100, तो 12.5% हमारा चेंज आया है। अब एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें 35 की, तो जब प्राइस 7 था, कंज्यूमर बाय कर रहा था 12 यूनिट्स, जब प्राइस फॉल हो गया 6 यूनिट थे, तो वो स्पेंड कर रहा है 72। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी यूनिट परसेंटेज, तो वही चीज़ें सारी चीज़ें हमें दी हुई है, परसेंटेज वैल्यू में हम डाल देंगे। ओके, तो हमें ओरिजिनल क्वांटिटी दी हुई है, ओरिजिनल प्राइस, न्यू क्वांटिटी, न्यू प्राइस दिया हुआ है। ओके, न्यू क्वांटिटी एंड न्यू प्राइस, ये रहा हमारा बॉक्स पूरा। क्योंकि एक्सपेंडिचर था ना, स्पेंड्स, तो हमने क्वांटिटी डिमांडेड निकाली डिवाइड करके, फिर हमने ये सबको पुट किया। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो ज़ीरो आ गया, तो यानी कि हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड तो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो हमारी पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो आ गया। सो ज़ीरो मतलब हमारा पैरेलल बनेगा वाई एक्सिस के, इस तरीके से बनेगा हमारा। ये क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना प्राइस के बढ़ने से, इसलिए ये हमारा पैरेलल बनेगा वाई एक्सिस के। नेक्स्ट है हमारा द डिमांड कर्व ऑफ कमोडिटी, डिमांड कर्व दिया हुआ है हमें। इफ़ द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इज़ -2, स्लोप हमें दी है -2 है। कैलकुलेट करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब प्राइस जो है 5 है। अब ये डिमांड कर्व हमें दिया है, इसमें हम 5 पुट करेंगे क्योंकि प्राइस दिया है ना, हमें पुट कर देंगे, तो 10 आ गया। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाती है हमारी, चेंज इन क्वांटिटी, ये हमने पढ़ रखा है, या फिर 1/, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, क्योंकि स्लोप ऑफ डिमांड का हमारा होता है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। चेंज इन डिमांड, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, तो इसको 1/, चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, तो हमने पुट कर दिया, क्योंकि डिमांड कब दिया था तो हमें यही यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्मूला बहुत ज़रूरी। पुट करा हमने तो हमारे पास वैल्यू आ गई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ था और ओरिजिनल डिमांड हमें निकल गई थी डिमांड फंक्शन से, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिमांड कब दी हुई है और स्लोप दिया हुआ है -2, कैलकुलेट करना है हमें प्राइस इलास्टिसिटी जब हमारी डिमांड 20 है। डिमांड 20 है तो इसी में पुट करके प्राइस निकालेंगे, प्राइस 4 आ जाएगा, और हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे 1/स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू प्राइस अपॉन क्यू,
तो डिमांड कर्व दी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व -2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई प्राइस है हमारा 4 और डिवाइड बाय 20, तो इससे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल गई। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब स्लोप ऑफ डिमांड दिया होगा तो हमें ये वाले फॉर्मूला यूज़ करना है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट आज ये थोड़ा ख़त्म करना ज़रूरी था, इसलिए मैं थोड़ा इस वीडियो को लंबा बना दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और गूगल क्लासरूम के लिंक्स दिए हुए हैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।